नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहद महत्वपूर्ण सेशन में। यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस की तैयारी शुरू करने से पहले एक बात हमेशा याद रखिएगा कि युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए। युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। दोस्तों, लोअर पीसीएस में सफलता इस बात से नहीं मिलती कि आप कितना ज्यादा पढ़ते हैं, बल्कि इससे मिलती है कि आप कितना सटीक पढ़ते हैं। क्या पढ़ना है, इससे कहीं ज्यादा जरूरी यह जानना है कि क्या छोड़ना है। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, किस टॉपिक का कितना वेटेज है और कौन से वो हाई स्कोरिंग टॉपिक हैं जो आपको सीधे सिलेक्शन दिलाएंगे। तो बिना समय गंवाए अपने पेन और डायरी निकाल लीजिए और चलिए समझते हैं लोअर पीसीएस की पूरी सटीक रणनीति को। तो जब यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू लोअर पीसीएस जो कि 2026 का फॉर्म भराया जा चुका है, इसके संपूर्ण परीक्षा विश्लेषण, सिलेबस, महत्वपूर्ण टॉपिक और तैयारी की जो रणनीति है उसको समझेंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से ये जो वैकेंसी आपकी आई है, इसके पूरे पैटर्न को, सिलेबस को और महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में जानेंगे कि क्या पढ़ना जरूरी है। कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से हर साल क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो चलिए देरी ना करते हुए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो परिचय एवं चयन प्रक्रिया की अगर बात की जाए, तो जहां ये प्रक्रिया पहले कुछ अलग अलग तरीके से होती थी, जिसमें प्री होता था, फिर मेंस होता था, फिर इंटरव्यू होता था, तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया पूरी होती थी। लेकिन बीते कुछ सालों में आपने देखा कि इसको बदल दिया गया है। अब यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित लोअर पीसीएस यानी कि जो यूपी ट्रिपल एससी जो आयोग है, ये इसको कंडक्ट कराता है, जो कि जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है इसके बाद ये मेंस कराता है और फिर उसके बाद केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और कुछ नहीं। तो सबसे पहले अगर आपने पैट दिया है तो वहां से शॉर्टलिस्टेड होगा, आपने फॉर्म भरा ही होगा। उसके बाद जो आपकी मुख्य परीक्षा होने वाली है, इसके बारे में जानेंगे कि कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने नंबर के होते हैं और कौन कौन से प्रश्न, कौन कौन सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, इस सारी चीजों के बारे में जानेंगे। साथ ही जो तीसरा पेट के बाद मुख्य परीक्षा और जो तीसरा पॉइंट है वो है दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इस माध्यम से, इस प्रक्रिया से आपकी जो वैकेंसी है वो फुलफिल की जाती है, बच्चों का चयन किया जाता है। उसके बाद परीक्षा पैटर्न की अगर बात की जाए तो कुछ विवरण और जानकारी यहाँ दी गई है आपके लिए, जिसमें देखेंगे कि कुल कितने प्रश्न होते हैं। तो कुल 100 प्रश्न होते हैं और ये 100 अंकों के होते हैं, यानी 100 नंबर के होते हैं। समय कितना मिलता है, तो 2 घंटे का समय मिलता है और जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। ध्यान रखेंगे कि ओएमआर शीट मिलती है आपको, जिसमें के 4 सर्कल दिए गए होंगे और जो सही है उसको आपको फिल करना होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये ए वाला है, ये सही है, तो आपको कुछ इस प्रकार से इसको कलर करना होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। नकारात्मक अंकों की संख्या क्या होगी, तो जो नकारात्मक अंक होंगे, यानी कि अगर आपने क्वेश्चन जो गलत किए हैं, तो मान के चलिए कि 4 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन काट लिया जाएगा जो सही वाला क्वेश्चन है। यानी कि 4 अगर आपने गलत क्वेश्चन कर दिए हैं, तो 4 गलत में अगर मान के चलते हैं कि 6 क्वेश्चन आपने टोटल किए हैं, इसमें से 4 गलत हैं और 2 सही हैं, तो 4 गलत हैं, इसका मतलब ये होगा कि एक क्वेश्चन आपका जो सही वाला है वो काट दिया जाएगा। इसका मतलब आपका केवल 1 अंक रह जाएगा। तो यहाँ पे 1/4 की जो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो हमने अभी तक जो बात की परीक्षा पैटर्न की, कुल 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के होंगे, 2 घंटे का समय होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसका क्वेश्चन दिया गया होगा और
4 ऑप्शन दिए गए होंगे। ऑप्शन मान के चल लीजिएगा कि आप जैसे कि क्वेश्चन ए, बी, सी और डी, कुछ इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए होंगे। आपको चुनाव करना है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक, उसके बाद जो परीक्षा का मोड होगा तो वो ऑफलाइन मोड होगा। जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपके हाथ में पेपर आएगा, फिर आपको उसको सॉल्व करना है। कंप्यूटराइज्ड पेपर नहीं है, ऑनलाइन पेपर ये नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। इसमें 3 भाग दिए गए हैं कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 100 क्वेश्चन होंगे, ये जो 100 क्वेश्चन होंगे वो होंगे भाग 1, भाग 2, भाग 3। यहाँ पे भाग करके आपके पेपर में नहीं दिया गया होगा, केवल ये समझाने के लिए आपको दिया गया है कि लगभग 50 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे और 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से संबंधित होंगे। बाकी के 35 क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल से संबंधित होंगे। तो आपको एक आइडिया तो लग गया होगा कि सबसे ज्यादा पढ़ना क्या है। अब सोचिएगा कि अगर जीएस और अगर कंप्यूटर और यूपी तीनों की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा महत्व इसमें किसका दिखाई दे रहा है, तो यूपी स्पेशल का आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि यहाँ से सीधे 35 प्रश्नों की श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी। तो इस पे आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, नो डाउट इस पे मेहनत आपको वाकई में बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको यहाँ से सीधे 35 अंक मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और समझेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी हैं। अब जब विषयवार अगर प्रश्न विवरण देखें तो सबसे पहले सामान्य अध्ययन जो कि 50 प्रश्नों का होगा, 50 अंक का होगा, जिसमें भारतीय इतिहास, संविधान यानी कि राज्य व्यवस्था, भारतीय एवं विश्व का भूगोल, सामान्य विज्ञान यानी जनरल नॉलेज, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी यानी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी, सामान्य हिंदी, रीजनिंग और जो समसामयिक घटना यानी कि जो करंट अफेयर है, यहाँ से कुल 50 प्रश्नों की श्रृंखला आपको मिलेगी, यानी कुल 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये सारे उसमें सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। अभी इसको और भी ओपन, इसका भी और ऑपरेशन करेंगे, देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां से हर साल प्रश्न बनते आए हैं। फिलहाल यहाँ पे अभी एक समराइज कर रहे हैं चीजों को कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, फिर इसके बाद इसके अंदर पार्ट में भी हम लोग एंटर करेंगे। तो सामान्य अध्ययन की जब बात की 50 अंकों की, उसमें हमने देखा कि भारतीय इतिहास पूछा जाएगा, संविधान पूछा जाएगा, भूगोल पूछा जाएगा, विज्ञान पूछा जाएगा, पर्यावरण पूछा जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था पूछी जाएगी, सामान्य हिंदी, रीजनिंग और करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद अगर कंप्यूटर की बात की जाए तो जैसे बताया था कि 15 क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी से संबंधित क्वेश्चन, जो एंड्रॉयड ओएस जो सिस्टम होते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन, एमएस वर्ड, ऑफिस वगैरह, एक्सेल वगैरह, पावर पॉइंट से संबंधित क्वेश्चन, इंटरनेट से क्वेश्चन, ईमेल, जीमेल और नेटवर्किंग से संबंधित, साइबर सिक्योरिटी संबंधित, मेलवेयर जो होते हैं वो उससे संबंधित, डिजिटल पेमेंट से संबंधित यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जो कि कुल 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे जो 15 नंबर के होंगे। फिर उसके बाद अगर यूपी स्पेशल की बात की जाए तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि 35 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, जिसमें यूपी का इतिहास पूछा जाएगा, भूगोल पूछा जाएगा, उसकी कल्चर यानी संस्कृति पूछी जाएगी, लोक कला पूछी जाएगी, जो उत्तर प्रदेश की जो लोक कलाएं हैं वो पूछी जाएंगी, लोक नृत्य पूछे जाएंगे, प्रशासनिक संरचना यानी प्रशासनिक जो स्ट्रक्चर है वो पूछा जाएगा, सरकारी योजनाओं के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ये यूपी की योजना होंगी, खास करके जो यूपी में योजनाएं जो लागू की गई होंगी, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं श्री बाबा जी, है ना, तो उनके द्वारा जो भी योजना शुरू की गई हैं या इससे पहले जो योजना शुरू की गई हैं उससे संबंधित क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर जैसी घटनाएं यहाँ पे पूछी जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित जितना भी करंट अफेयर होगा वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, बीते अगर पैटर्न को देखा जाए, बीते समय को देखा जाए, पिछले 2 साल से 3 साल से जो जो भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ज्यादातर जो वेटेज होता है वो करंट अफेयर का आजकल देखने को मिलता है। और करंट अफेयर भी आप देखेंगे कि आजकल 4, 5 या 6 महीने का नहीं, साल भर का भी नहीं, 2-2 साल का करंट अफेयर, 3-3 साल का करंट अफेयर जो पुराने क्वेश्चन है वो वहां से उठा करके पूछ लिए जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा ज्यादा इस पे मेहनत करनी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वास्तविक वेटेज की, जो ट्रेंड आधारित है। ठीक है, जिसमें अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा, क्योंकि 35 क्वेश्चन यहाँ से यूपी स्पेशल से पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान देना होगा कि यूपी स्पेशल पे आपको ज्यादा काम करना है। फिर उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था, यहाँ से भी आप देखेंगे लगभग 10 से 12 क्वेश्चन की श्रृंखला यहाँ पे मिलती है आपको देखने को।
मैं अगर आपसे एवरेजन बात करूं तो 8 से 10 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं पॉलिटी से। तो यूपी स्पेशल के बाद अगर कोई सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है आपके लिए तो वो है पॉलिटी। अब आपको लगता होगा कि पॉलिटी तो हमको आती है, लेकिन जब आप वहां बैठेंगे क्वेश्चन पुटअप करेंगे, ये जो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके तोते उड़ा देते हैं ये। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आपने पढ़ा है, चारों ऑप्शन आपके दिमाग में, जब चूंकि क्वेश्चन सिंपल हो सकता है लेकिन ऑप्शन कुछ ऐसे बना दिए जाते हैं कि आपको घबराहट पैदा हो जाती है कि आपको चारों लग रहा है या फिर आपको लगे इनमें से दो लग रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बनाने की कोशिश की जाती है, तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। बाकी अगर आप देखना चाहें तो हमारे चैनल पे पॉलिटी क्लासेस पड़ी हुई हैं मैराथन के रूप में, अगर आप देखना चाहें तो बहुत इजीली आपको सारी चीजें यहाँ से मिल जाएंगी मैराथन के रूप में, और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है करंट अफेयर को छोड़ करके, ठीक है। फिर उसके बाद देखें तो करंट अफेयर का यहाँ पे इसका भी एक पैटर्न है, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन का यहाँ रहता है, तो इसका वेटेज भी अच्छा रहता है। फिर उसके बाद आप इतिहास के बारे में देखें, और इतिहास में भी मैं ये कहूंगा आपसे कि अगर आपने इतिहास नहीं पढ़ा है तो आप ज्यादातर जो मॉडर्न वाला पार्ट है उस पे ज्यादा कमांड करके जाइएगा, और अभी बात करेंगे कि मॉडर्न में भी कौन से पार्ट पे कमांड करके जाना है। और अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं और पढ़ना है इसमें, तो एंशियंट पे ज्यादा कमांड करके जाइएगा मॉडर्न के बाद, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि खास करके जो कल्चर वाला पार्ट है यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, तो विशेष ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। कल्चर यानी कि कला संस्कृति, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद अगर देखें तो भूगोल के क्वेश्चन, फिर विज्ञान के भी आप देखेंगे कि 5 से 6 क्वेश्चन बेसिक साइंस से पूछे जाते हैं, जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो है बायो से होते हैं। अगर मैं 5 क्वेश्चन मान लीजिए पूछे जाते हैं तो जिसमें से 3 क्वेश्चन आपके बायो से मिल जाएंगे, बाकी का एक एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि फिजिक्स से, और एक क्वेश्चन केमिस्ट्री से आपको देखने को मिल सकता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको बायो से ही देखने को मिल जाए, तो इसमें भी बायो का वेटेज ज्यादा होता है। और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पे बायो क्लासेस चल रही हैं, और 1 हफ्ते के अंदर वो क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, तो आप वहां से भी इसको कवर कर सकते हैं। बहुत बेसिक तरीके से बायो आपको पढ़ाई जा रही है, आप ध्यान दे करके पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगी, समझ अच्छी विकसित होगी, और किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बायो की जो क्लास आपकी चल रही है या जो भी मैंने आपको क्लास पढ़ाई है वो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। बस एक बार आप जा करके करने का प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। फिर बढ़ते हैं आगे, विज्ञान के बाद अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, ये जल्दी ही क्लास आपको मिलेंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन के जो टॉपिक्स होंगे उसमें हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था है वहां देखें तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, जो कि पूरी तरीके से करंट अफेयर बेस्ड होते हैं ज्यादातर। अगर बेसिक पे भी होंगे तो जैसे इन्फ्लेशन क्या है, ठीक है, या इन्फ्लेशन से संबंधित क्वेश्चन होगा, महंगाई से संबंधित क्वेश्चन होगा, या हो सकता है बैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन होगा, या फिर कोई भी योजना हो सकती है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ हिंदी का भी रोल है, तो हिंदी भी आप थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे। रीजनिंग के भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और कंप्यूटर का क्वेश्चन तो हमने देखा ही यहाँ पे, ठीक है। फिर अब यूपी जो कि सबसे अधिक वेटेज है, जो कि 35 से 35 अंकों के साथ जो है प्रमुख एक विषय है, उसके बाद जो है कंप्यूटर 15 नंबर का यहाँ पूछा जाता है, और उसके बाद अगर आप देखें तो जो राज्य व्यवस्था है वो 8 से 10 प्रश्नों का स्थान रखता है। इस बारे में हमने आपसे बात कर ली है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम पूरा का पूरा ऑपरेशन करने जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं कि जैसे किस तरीके से इस सब्जेक्ट को खोल करके हम पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि इस सब्जेक्ट में जितने भी टॉपिक्स होंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जहां से हर साल क्वेश्चन बनते हैं, हम उन टॉपिक्स की बात करेंगे, ठीक है। ऑपरेशन करने का मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम चीर फाड़ करने वाले हैं, आइए अब बात फिर चीर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, तो जब भारतीय इतिहास की बात की जाए तो आपने पढ़ाई होगा कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। तो जब प्राचीन भारत की बात की जाए तो इसमें खास करके जो प्रश्न बनते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से और महाजनपद। उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सनातन धर्म, भागवत धर्म इत्यादि जो धर्म हुए, मुस्लिम धर्म, यहाँ से क्वेश्चन बनते आए हैं। और इसके बाद देखें तो जैसे मौर्य वंश, गुप्त वंश जो साम्राज्य थे, यहाँ से क्वेश्चन बनते आए हैं। और जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अशोक के अभिलेखों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैन तीर्थंकर यानी जैन धर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 3 से 4 टॉपिक इतने महत्वपूर्ण है कि आप देखिएगा कि हर साल एक क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिल जाता है। तो देखिए कितना जरूरी है आपके लिए। फिर उसके बाद यहाँ सिर्फ बताने का ये मतलब नहीं है कि आपने जान लिया, आपने घर बैठ गए, ऐसा नहीं है। आपका मतलब ये होगा कि सारी चीजें पढ़नी तो है,
लेकिन फोकस ज्यादा कहाँ होना चाहिए वो आप ध्यान रखना है कि ज्यादा चीजें तैयार कौन सी होनी चाहिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखें कि मध्यकालीन भारत की अगर बात की जाए तो जिसमें दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, अकबर की नीतियां, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, और जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे मनसबदारी व्यवस्था, भक्ति संत, सूफी सिलसिले, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है हर साल। ठीक है, अब बात करते हैं आधुनिक भारत की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, और इसमें भी हम वही टॉपिक बात करेंगे, उसी टॉपिक की सबसे ज्यादा बात करेंगे जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे 1857 की क्रांति से संबंधित, और खास करके जब हम यूपी स्पेशल की बात करें तो जो यूपी में इस क्रांति से संबंधित जितने भी लोग हैं, जितने भी जगह हैं, वो आपके लिए जरूरी हो जाती है। तो दोनों ही एंगल आप सोच के रखिएगा कि वहां भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ भी क्वेश्चन पूछने को पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस से संबंधित जितनी भी चीजें, कि कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस के अध्यक्ष, और किस अधिवेशन में कौन सी मुख्य बात हुई, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हो जाती हैं। उसके बाद गांधी जी से संबंधित जितने भी आंदोलन रहे हैं, चाहे वो 1917 से लेकर यानी चंपारण सत्याग्रह से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन तक के जितना भी सफर है उनका, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद संवैधानिक जो विकास है वो भी जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार जो टॉपिक पूछे जाते हैं, जैसे कांग्रेस के अधिवेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गवर्नर जनरल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो महत्वपूर्ण आयोग हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हंटर आयोग। ठीक है, और आप देख रहे जो जितने भी आयोग बनाए गए, जैसे बेबल योजना, बेबल जो प्लान है वो, या फिर आप देखें अलस प्रस्ताव, जितने भी जो महत्वपूर्ण आयोग हैं, जैसे साइमन कमीशन, तो इस तरीके से जितने भी आयोग हैं वहां से क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी, भूगोल यानी कि जियोग्राफी, और अर्थव्यवस्था, साथ ही विज्ञान यानी इकोनॉमी एंड साइंस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो भारतीय राज्य व्यवस्था की बात की जाए तो संविधान में जैसे मूल अधिकार जो कि 1235 तक आपके उल्लेखित हैं, यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछने को मिलता है। और डीपीएसपी जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक, यहाँ से भी आपको हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि 51A में वर्णित है, कितने हैं, कौन से हैं, किस में क्या लिखित है, ये सब प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका, पंचायती राज, आपातकाल, चुनाव आयोग, कैग, यूपीएससी इत्यादि जैसे टॉपिक आपके लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि जो आपके 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब देख लीजिएगा टॉपिक, हर टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद देखें तो भारतीय भूगोल की अगर बात की जाए तो जिसमें देखें पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, मृदाएं, मानसून, विश्व का भूगोल जिसमें नदियां, महासागर, मध्य, जल संधि और स्थल संधि, उसके जो कोई देश है वहां जो विवाद चल रहा है वहां से लगे सटे हुए जो देश है वहां, और कोई झील है उससे लगे हुए देश, जो सागर है उससे लगे हुए देश, यानी बाउंड्रीज वगैरह, वहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आर्थिक भूगोल की अगर बात करें तो जैसे खनिज, उद्योग, ऊर्जा इत्यादि से क्वेश्चन इतने पूछे जाते हैं कि अगर आपसे यहाँ 5 क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे तो आपके सामने ये टॉपिक रखे हुए हैं, अगर इससे बाहर जाएगा तो बताइएगा हमको। फिर उसके बाद अगर आप देखें भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम, मुद्रास्फीति, बैंकिंग, आरबीआई मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी, राजकोषीय नीति यानी कि फिस्कल पॉलिसी, बजट, कर व्यवस्था यानी टैक्सेशन इत्यादि से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। और मैंने जैसे आपको बताया था कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, और इसके अलावा अगर इनको छोड़ दिया जाए तो करंट अफेयर से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखें सामान्य विज्ञान की बात की जाए तो इसमें भौतिक की अगर बात की जाए तो इसमें जैसे गति है, बल है, कार्य है, ऊर्जा है, ध्वनि है, प्रकाश है, इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। 1 से 2 क्वेश्चन ही होगा जो कि इन्हीं टॉपिक से संबंधित हो सकता है। अगर केमिस्ट्री की यानी रसायन की बात की जाए जैसे कि अम्ल, क्षार, पीएच, धातु, अधातु, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अगर बायोलॉजी की बात की यानी कि जीव विज्ञान की बात की जाए तो जैसे कि कोशिका पढ़ाया जा चुका है आपको, मानव शरीर पढ़ाया जा रहा है आपको, विटामिन पढ़ाया जा चुका है, रोग साथ में चल रहे हैं, टीकाकरण इत्यादि जो टॉपिक है इतने महत्वपूर्ण है कि यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, जो वैक्सीनेशन है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें जो कंप्यूटर से संबंधित यानी कि कंप्यूटर की अगर बात की जाए जो कि 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाने हैं, जो हमने पहले भी बात की, जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, ओएस सिस्टम, आईओएस सिस्टम, एंड्रॉइड सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस, एमएस ऑफिस, इंटरनेट, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी,
ई गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया इत्यादि से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अगर विशेष यानी कि यूपी स्पेशल की बात की जाए, यूपी विशेष की बात की जाए, तो यूपी विशेष का जैसे कि आपको बताया जा चुका है कि 35 अंकों का यानी 35 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, जिसमें यूपी का इतिहास जो कि अवध 1857 की क्रांति से संबंधित, भूगोल जिसमें कि नदियां, सिंचाई, राष्ट्रीय उद्यान इत्यादि से संबंधित, संस्कृति जिसमें कथक, नौटंकी, रासलीला, लोक नृत्य, मेले इत्यादि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी कि जो लोक नृत्य हैं और जो लोकगीत हैं, लोक नृत्य हैं, लोक कलाएं हैं, यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाता है। और प्रशासन जो कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। सरकारी योजना यहाँ से मैंने आपको पहले बता दिया है कि योजना भी आपसे आप पूछी जाती है। जीआई टैग, पुरस्कार, खेल इत्यादि से क्वेश्चन आपको जो कि यूपी स्पेशल, यूपी विशेष से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर अगर जो करंट अफेयर की बात की जाए तो पिछले 8 से 12 महीने का दिन, मेरा मानना ये है कि अगर आप इससे पुराना भी पढ़ेंगे थोड़ा बहुत तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल क्वेश्चन का तरीका थोड़ा सा बदल दिया है। फिर भी कम से कम आपको 8 से 12 महीने का जो है करंट अफेयर पढ़ के जाना होगा। इसमें राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेल, विज्ञान, तकनीकी, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश विशेष इत्यादि जैसे टॉपिक आपको कवर करने होंगे। तो ये हमने पूरे उसकी बात की है कि पूरे एक पैटर्न की बात की, कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, नेगेटिव मार्किंग का क्या सिस्टम है, और एक जो है कौन कौन से टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है, कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा पढ़ना होगा, कौन से टॉपिक को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है। तो इस तरीके से हमने बात की। इसीलिए कहा जाता है कि मेहनत यानी कि जो कड़ी मेहनत और स्मार्ट स्टडी में थोड़ा सा अंतर होता है। आपको जानना जरूरी होता है कि कहाँ आपको फोकस करना है, कहाँ आपको मेहनत करनी है, कौन सी दिशा में मेहनत करनी है। लगे रहिए, आप किताबों को रगड़ते रहिए और जिसको सिलेक्शन लेना है वो लेके चले जाएगा, क्योंकि उसे स्मार्ट स्टडी करना आता है। ठीक है, आप लोगों की तरह मेहनत करना नहीं। वो स्मार्ट स्टडी करता है और यहाँ से निकल के चला जाता है। तो इस सब के करने के बाद मैं आपको एक सलाह जरूर दूंगा कि आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आप अपने स्कोर को समझ पाएं और क्या आपको परिवर्तन करना है, कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, उसको कैसे सुधारें। ये सब चीजें आप टेस्ट के माध्यम से ही कर पाएंगे। तो कम से कम 30 से 35 तो जरूर टेस्ट लगाएं, जिससे कि आपको एक अनुमान लग जाए कि हाँ अब आप स्कोर अच्छा हो रहा है, कहाँ गलती हो रही थी, कहाँ आपको ज्यादा फोकस करना है। तो इसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा। फिर कुछ बच्चों के लिए मैं यहाँ पे बता दूं, जैसे बहुत सारे बच्चों को तो पता ही होगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि अधिकांश बच्चे पुराने ही होते हैं। लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए जानना जरूरी है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन से सोर्स उठाएं कौन से नहीं उठाएं। तो देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो सबसे बेस्ट है, लेकिन केवल एनसीईआरटी से ही सारी चीजें नहीं हो जाएंगी, आपको थोड़ा सा और हटके पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि अगर इतिहास की बात की जाए तो मैं चाहूंगा कि आप स्पेक्ट्रम ले लीजिए। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, और जो भी आपके पास किताब है अगर इतिहास की, अगर आपके अनुसार वो अच्छी है तो आप उसी को पढ़िए, उसी को 5 बार पढ़िए। कोई जरूरी नहीं है कोई नई बुक खरीदने की। लेकिन अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप चाहें तो जो स्पेक्ट्रम आता है जो मॉडर्न हिस्ट्री का, वो ले सकते हैं आप। ठीक है, और प्राचीन के लिए, मध्य के लिए तो आप अगर एनसीईआरटी की ज्यादा फोकस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, उसके बाद पॉलिटी की अगर बात की जाए तो अगर आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ना चाहते हैं तो आप एम लक्ष्मीकांत को पढ़िए, क्योंकि अधिकांश बच्चे इसी लक्ष्मीकांत को ही पढ़ के सिलेक्शन लेके गए हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं आप लक्ष्मीकांत बहुत मोटी है, आप इतना नहीं पढ़ पाएंगे, तो मेरा सुझाव ये है कि परीक्षा वाणी की एक बुक आती है पॉलिटी की, आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको भी, वाणी पब्लिकेशन की आती है, आप जाएं तो ले सकते हैं उसको। थोड़ी पतली होगी और इन्फॉर्मेशन इसमें ज्यादा होगी, तथ्य इसमें ज्यादा मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए। उसके बाद अगर भूगोल की बात करें तो भूगोल तो आप 6 से लेकर के अगर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि नहीं हमको और पढ़ना है, तो कई सारी किताबें आती हैं। जैसे कि जो यूपीएससी वाले बच्चे हैं ये पढ़ते हैं, तो जो मैग्रा एंड हिल की जो वो आती है पब्लिकेशन की, उसमें आपको देखने को मिल जाएंगी, बहुत सारी किताबें आती हैं। खास करके मैग्रा हिल में जो भूगोल है, काफी मोटी बुक आती है। अगर आप पढ़ना चाहें, आपको अच्छी लगती है तो जरूर पढ़ लीजिएगा। वरना मेरा मानना यह है कि अगर आपने ये जो वाणी पब्लिकेशन आती है, इस पब्लिकेशन की भी एक बुक आती है भूगोल की, आप उसको ही ले लेंगे तो भी मोर देन सफिशिएंट होगा इसके लिए। ठीक है, नहीं तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, या जो भी आपके पास कोई बुक हो
तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी होगी, बस उसी को 2 से 3 बार आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है? अर्थव्यवस्था के लिए मैं कोई सजेशन आपको यहीं नहीं दूँगा, क्योंकि अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो कि एनसीईआरटी भी आपको अच्छे से समझ में जल्दी नहीं आती है, और अगर मैं कोई बुक बताऊँगा तो इसके लिए काफ़ी मोटी-मोटी बुक आती हैं। आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि अर्थव्यवस्था के लिए आप करंट को ज़्यादा फ़ोकस करके जाइएगा, और कहीं से भी जहाँ से आप जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है, जहाँ से भी आप पढ़ना पसंद करते हैं, आप उनके पास जाइएगा, यानी उनकी क्लास पे जाइएगा, और जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, ठीक है, इन्फ्लेशन क्या है, मुद्रास्फीति क्या है, और मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, इस प्रकार से जो बेसिक पढ़ाया गया है वो आप पढ़ लीजिएगा वहाँ से, उसके लिए इतना ही काफ़ी है, वहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? किताबें तो देखिए बहुत सारी आती हैं, मैं बस आपको भ्रमित नहीं करना चाहता, ढेर सारी किताबें बता कर के। बात की जाए अगर विज्ञान की, तो विज्ञान आप चाहें तो यहाँ इसी चैनल पे आपको विज्ञान की जो क्लासेस चल रही हैं वो सारी विज्ञान यहाँ पे आपको कंप्लीट कराई जाएगी, लेकिन आप फिर भी अगर चाहते हैं कि नहीं हमको और पढ़ना है तो एनसीईआरटी ले लीजिएगा 6 से 10 तक की, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। देखिए 6 से उन्हीं को पढ़ना जिसका बेस क्लियर नहीं है, अगर आपका बेस क्लियर तो आप 6-7 की क्लास 6 और 7 की जो एनसीईआरटी है उसको आप छोड़ सकते हैं, अगर आपका बेस अच्छा है तो। अगर बेस नहीं अच्छा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 6 से पढ़िएगा, ठीक है? अगर आपको ये एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, आपको लगता है कि नहीं कोई एक किताब मिल जाए तो लूसेंट की जनरल साइंस आती है, आप उसको उठा लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक? यूपी विशेष की अगर बात की जाए तो इसमें कई सारी किताबें आती हैं यूपी स्पेशल के लिए, जिसमें आप जो आपको ठीक लगे, जो आप पलट के देख लें, जो कि आपको लगे कि नहीं आपको अच्छी लैंग्वेज लग रही है, क्योंकि मैं किसी भी किताब का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, मुझे किसी से पैसे नहीं मिलने वाले, मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ आपके लिए जरूरी चीजें हैं, ठीक है? तो आपको यूपी यूपी विशेष के लिए यानी यूपी स्पेशल के लिए जो भी किताब अच्छी लगती है मैं तो कहूंगा आप घटना चक्र का उठा लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगता हो तो घटना चक्र का उठा लीजिएगा, वहीं से काम आपका हो जाएगा। कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो अरिहंत कंप्यूटर अवेयरनेस का एक बुक आता है, लूसेंट कंप्यूटर भी जो लूसेंट की बुक आती है कंप्यूटर की, तो वो भी आपके लिए काफी है, इतना बहुत होगा आपके लिए पढ़ना, ठीक है? अब बात की जाए, थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं कि पहले जो पैटर्न था लोअर पीसीएस का, तो पहले जो पुराना पैटर्न था वो सीधे आवेदन करवाया जाता था, और उसके बाद पहले प्री परीक्षा होती थी, उसके बाद मुख्य परीक्षा होती थी, ठीक है? फिर उसके बाद अगर देखें तो उस समय पे पुराने समय पे यूपी विशेष का कम वेटेज था, लेकिन वर्तमान में इसका वेटेज बढ़ा दिया गया है, ठीक है? कंप्यूटर का महत्व तो कम था, लेकिन वर्तमान में देख रहे हैं आप 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, और प्रतियोगिता थोड़ी कम हुआ करती थी ऐसा मानते हैं, लेकिन अब प्रतियोगिता थोड़ी ज्यादा हो गई है। अब क्या होता है कि सीधे आवेदन होकर के पेट अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है अनिवार्य कर दिया गया है। अब पेट के बाद ही आप इस फॉर्म को भर पाए होंगे, जो कि आपको मुख्य परीक्षा देने को मौका मिलेगा, और ये जो मुख्य परीक्षा होने वाली जिसके बारे में हमने आज बात की है वो सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी है। यूपी विशेष का अधिक वेटेज इसमें बढ़ गया, ये मैंने आपसे बात कर ली है, कंप्यूटर के क्वेश्चन बन रहे होंगे ये भी मैंने आपसे बात कर ली है, ठीक है? अब सफलता की रणनीति की अगर बात की जाए जो आपके लिए बहुत जरूरी है, तो उत्तर प्रदेश विशेष आप अच्छे से फोकस करके जाइएगा। उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था, उसके बाद करंट अफेयर, ये 3 पार्ट हो गए, उसके बाद कंप्यूटर भी पढ़ के जाइएगा, 4 पार्ट हो गए। तो अगर आप देखें तो मैं ये मान के चलता हूँ 30 क्वेश्चन यहाँ से, मान लेते हैं कि 5 क्वेश्चन यहाँ से, आते तो ज़्यादा हैं तो 35 क्वेश्चन हो गए। करंट अफेयर के मान के चलते हैं कि 6 से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन तो आप कर ही पाएंगे। फिर भी मैं यहाँ पे केवल 5 क्वेश्चन मान के चलता हूँ तो 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन तो 50 क्वेश्चन, और इतिहास के मान लेते हैं 5 क्वेश्चन, भूगोल के 5 क्वेश्चन, विज्ञान के 5 क्वेश्चन और इसके भी 5 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 क्वेश्चन। तो आप देखेंगे कि अभी भी आप सेफ जोन में नहीं होंगे, इसलिए कह रहा हूं आपसे कि ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और मेहनत कैसे होनी चाहिए कि स्पेशल पे ध्यान देना है, अर्थ जो राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी पे ध्यान देना है, करंट अफेयर पे ध्यान देना है, कंप्यूटर पे ध्यान देना है, इतिहास पे भी ध्यान देना है, या कोई भी विषय आपको छोड़ना नहीं है। तो अगर आप इतना एवरेजन कर ले जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि आप कम से कम इतना तो करके जाएं, ठीक है? क्योंकि भीड़ ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है, और कंपटीशन जब ज्यादा होता है तो आपको पता है कि क्या होता है कि मेरिट हाई चली जाती है, जिससे कि आपकी मेहनत बेकार हो जाती है। तो हमने पूरे
पैटर्न पे, पूरे सिलेबस पे हमने बात की, किस तरीके से क्वेश्चन आपको हैंडल करने हैं, कहाँ-कहाँ से आपके क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको, इन सब सारी चीज़ों पे हमने बात की है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, जिससे उनको भी इस बात के बारे में जानकारी मिल सके कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या ज़रूरी है, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, जो आपको ज़रूरत होगी। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।